तो कब चल रहे हैं हम दिल्ली? हम सोच रही हूँ एक बार हरिद्वार हो आऊं। हरिद्वार? तुम क्यों? तुम्हारे सेक्स एंड द सिटी बंद हो गया क्या? तेरी मर्जी, या तो अब ले चल या बाद में मेरी अस्थियां ले जाना। मैं कोई हरिद्वार गिरिद्वार नहीं जाने वाला। तो मैंने कब कहा कि तुझे हरिद्वार आना है? मुझे भी तो तुझसे छुट्टी चाहिए। माला है दिल्ली में, उसी के साथ रहूंगी और उसी के साथ चली जाऊंगी। 22 ईयर्स, 22 सालों में एक दिन भी मैं इस रेस्टोरेंट से अलग नहीं रहा। तो गिनीज बुक में नाम लिखवा ले। ये भी जाएगी तेरे साथ? क्या? ये क्यों, इसका एक्स्ट्रा टिकट लगता है क्या? ससुर से मिलने जा रहा है, दामाद तो बन के जा, मैं काटू? इसे सब्जी समझ रखा है? Hima, Bari, Salem, Morg, Kapalau. This is okay. Now try this. Kori, Melagu, Uppu, very well. Say it very well. Kima Bari. Kima. Hey, that was perfect. Saleh. Don't worry. You go and tell boss this. He'll be very happy Saleh. with you. You know what? He'll make Saleh. you his boss. Saleh Morg. But Saleh. where is boss? हेलो, कहाँ हो तुम? रात से ट्राई कर रही हूँ तुम्हारा नंबर। 35,000 फुट की ऊंचाई पर कोई सेलफोन काम नहीं करता अभी तक। क्यों, कहाँ जा रहे थे? कहाँ हो तुम अभी? तुम्हारा बाप कहाँ है? क्यों? तुम दिल्ली में हो? नहीं, सिर्फ मेरी किडनीज आई हैं। तुम्हारे बाप से मिलने के लिए तड़प रही हैं। घासपूस चुप रहो यार। कहाँ हो? शंग्रीला। What? Why can't you come up to the room? I thought you were gonna give me a hug. Okay. How are you? How's the weather? How's everybody else? चलो ऊपर चलते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें अपना टूथब्रश दिखाना है। Come on. चुप। फिट लग रहे हो। चलो ऊपर चलते हैं। इतने भूखे हो? चलो ना। And something's different. Hey, what happened? Oh ये? हाँ? हाँ, इसके लिए वीजा नहीं मिला। But it was so cute, yeah. Cute. Yeah. Watch this. Cool. Cool ना? चलो ऊपर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। क्यों, घर में कोई नहीं है? पापा हैं। पापा के सामने? छी, come on. चलो, move. Come on. अच्छी कार है। कार। टैक्सी। टैक्सी शब्द जितना सेक्सी उतना कार नहीं। हे सेक्सी। बाप से मिलने जा रहा है, डर लग रहा है। नहीं, डर किस बात का? 1 मिनट का काम है। 1 मिनट का काम कितने दिन में होगा? ये बताओ कितने डीवीडी देखे अब तक? 10 बचे हैं। Too slow. हाँ? Okay, talk to you later. Bye. कैसी है सेक्सी? अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम पापा से क्या कहने वाले हो? सिंपल बोल दूंगा। नहीं, क्या बोल दोगे? यही कि हमारे शरीर के यौन केंद्र यानी सेक्स सेंटर हाइपोथैलेमस में है, जो कि यहाँ दिमाग में है। हाइपोथैलेमस हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, जज्बातों पे काबू रखता है। मर्दों में हाइपोथैलेमस जरा बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा दिनों तक अगर उसे यौन संबंध यानी सेक्स से
दूर रखा जाए तो बेचारा हाइपोथैलेमस जो है वो अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख पाता है, गुस्से में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाता है, इंसान मर जाता है। इसलिए मैं आपकी बेटी नीना से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा हाइपोथैलेमस जो है वो बेकाबू हो गया है। ये कहोगे? या Two more required now. Rahul Dravid on strike. He's on 40. The partnership's worth 95. Papa? Short ball. Has he put it away? Yes, he has. Yeah! Yeah! Have done it. पापा, ये बुद्धदेव जी लंदन से। हाँ, लंदन से आई लॉर्ड्स, आइए क्रिकेट का मक्का है, आई लंदन, कोल्ड वेदर, स्विंगिंग बॉल। तो आप भी बहुत क्रिकेट देखते होंगे? नहीं, आप भी रिटायर्ड है मेरी तरह। सुनो भजन, भोजन एंड भाजी। भाजी? हरभजन सिंह भाजी? ओ भाजी नहीं है जी, नहीं, मैं एक शेफ हूँ, लंदन में मेरा एक रेस्टोरेंट है। दैट्स नाइस, वेरी नाइस। गांधी जी, गांधी जी ने भी यही कहा है कि इंसान को आखिरी दम तक काम करते रहना चाहिए, टिल हिज लास्ट ब्रेथ। ये अनफॉर्चुनेटली बुद्धा साहब, ये मेरा तो शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। तो अब आप कैसे हैं? बुद्धा साहब, इस उम्र में तो शरीर सेकंड हैंड एम्बेसडर की तरह होता है। कभी कार्बोरेटर में कचरा, कभी सस्पेंशन में लफड़ा, तो बार बार सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता है। हमारी उम्र में तो बीमारियों की लंबी लाइन लगी रहती, यू नो इट। एक बार इसकी शादी हो जाए ना, बाद में अपनी बची खुची जिंदगी एकदम फ्री माइंड से गांधी बापू के आदर्शों पे चलने में लगा दूंगा। बस। मैच कौन सा चल रहा था? बकवास, वनडेज। इतने वनडेज चलते रहते बुद्धा साहब की पता ही नहीं चलता कौन किसके साथ खेल रहा है। रंग बिरंगी पजामे पहन के सर्कस बना दिया है क्रिकेट को ये वनडे मैचेस ने। असली क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। 5 glorious days, 5 days। दरअसल मैं नीना से अरे हाँ, नीना, बुद्धा साहब को अपनी अदरक वाली चाय पिला। बोला है पापा। बुद्धा साहब, हमारी उम्र में अदरक वाली चाय पीनी चाहिए एवरी डे। स्टमक मस्ट बी, वहां दो, स्टमक मस्ट बी सॉलिड लाइक राहुल द्रविड़, अ वॉल सॉलिड। लीजिए ना, चाय लीजिए ना। सो द रियल क्रिकेट इज द टेस्ट क्रिकेट। आपने देखा होगा 1961 इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, याद आया? कॉलिन काउडरी, रिची बेनो, देखा था आपने? मैंने नहीं देखा। अरे हाँ, हमारे जमाने में टीवी कहाँ था देखने के लिए। मैं बीबीसी की रेडियो कमेंट्री की बात कर रहा हूँ, isn't it? John Arlott, Brian Johnston, that was the real commentary. Impeccable English, right words, है ना बेटा? हाँ? पापा 1961 में 61 में तो तू पैदा भी नहीं हुई थी, सॉरी। 61 में मैं भी कुछ 13-14 साल का रहा हूँगा। और आप? जी पापा, चाय ठंडी हो रही है। अब चाय लीजिए ना प्लीज। So, how is your wife and kids and everybody? सब लंदन में सब सेटल हो गए होंगे, बच्चों के बच्चे भी हो गए होंगे। नाम क्या रखा है पोते का? जी मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। क्या गांधीवादी बाप है तेरा, क्या से क्या बना दिया मुझे। जब भी मुंह खोलता हूं उससे कुछ बोलने के लिए मुझे याद दिला देता है कि मैं उसकी उम्र का हूं। कैसे, आखिर कैसे कहूं मैं उसको? क्या करूं, मैं हूं उसकी उम्र का, क्या कर सकता हूं? नहीं हो तुम उनकी उम्र के। मतलब? He's just 58. 58? या मुझसे 6 साल छोटा? या और मैं उसकी बेटी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अब तो मुझे भी शर्म आ रही है। तुम ही बात करो ना उससे, तेरा बाप है वो। अच्छा इधर आओ। क्या? इधर आओ ना। 58? इस पिलर के सामने खड़े हो जाओ। हाँ खड़ा तो हूँ। यहाँ अंदर, इधर आओ।
कौन? अब अपने हाथ मिलाओ एक दूसरे से। ऐसे नहीं, हाँ। पलट जाओ। अब रिवर्स। ये अशोक का पिलर है, जानते हो? कहते हैं कि यहाँ अगर खड़े होके अपने हाथ छू लोगे ना एक दूसरे से, तो मन में जो भी इच्छा है पूरी हो जाएगी। नॉनसेंस। ट्राई तो करो ना। ढूंढ ढूंढ के एक मैं मिला था क्या तुझे? मुझसे ज्यादा जवान आदमी है, उनको पकड़ना था ना। सब लड़के हैं घास फूस, और लड़कों को आदमी बनने में वक्त लग जाता है, कभी कभी ज्यादा ही लग जाता है। 64 साल लग जाते हैं, क्या करूं? टच 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 ट्राई। मेरी तो यही इच्छा कि तू अपने बाप से बात कर। अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, तुम्ही को बात करना पड़ेगा मेरे पापा से। Tell your papa to go take a walk यार। 6 बजे वॉक। कल कमाल कर दिया यार। अरे धोनी जैसा कोई नहीं। जयराम जी। जयराम। आपने सलीम दुरानी का मैच देखा है? He used to hit 6 on demand. Oh yes, Prince what a Salim batsman. And that to left hand. On demand he used to hit. Yeah. What a batsman. Yes, yes. बुद्धा साहब। हेलो। Good morning. Good morning. नमस्कार। मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर जैन, मिस्टर चोपड़ा, बुद्धा साहब। पिछले 27 ईयर से एवरीडे 25. 27 ईयर 16 जैन। पिछले 27 ईयर से एवरीडे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है विदाउट फेल। Without fail. आपका भी होगा ऐसा लंदन में सीनियर सिटीजन क्लब? नहीं। आपके चश्मे का पावर कितना है? पावर? चश्मे का पावर। ओह, ये डिजाइनर। क्या है कि ये चश्मे निकाल के सुबह सुबह नंगे पैर आप हरी घास पे चलिए, देखिए पावर कम हो जाएगा। लगता है उम्र के साथ साथ बुद्धा साहब भी अंधविश्वासी हो गए। नंगे पैर हरी घास पे दौड़े। ये देखिए सुबह सुबह जी भरकर हमने भी जिया जवानी, लेकिन उस जवानी का एक मतलब था, एक मकसद था, देश के लिए कुछ करना। ये ऐसा नहीं पहले बाप के पैसे से फास्ट फूड खाओ, फिर बाप के पैसे से नाइकी शूज खरीदो और दौड़ो। ये है फिटनेस, इंपोर्टेड फिटनेस। नीना को भाई यहाँ का एक भी लड़का पसंद नहीं। नो, मुझे तो लगता है कि लड़का इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो नीना के बारे में ये एक बात करनी थी, एक इम्पोर्टेंट। इंपोर्टेड दामाद। जमाना बदल रहा है, हमें जमाने के साथ साथ चलना होगा। हाँ, साथ साथ ही चलते हैं। आइए चलिए आइए। एक जमाना था बुद्धा साहब की विदेशियों को भगाने के लिए इस देश के लाखों लोगों ने सत्याग्रह किया। हाँ। और आज ये जमाना है कि विदेश जाने के लिए लाखों लोग सुबह 5 बजे से बिना कुछ खाए पिए वीजा की क्यू में खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये विदेशी क्रेज कब जाएगा और कैसे जाएगा? गांधी जी तक का रोल करने के लिए हमें इंपोर्टेड बेन किंग्सली चाहिए। भाई हमारे पास नसरुद्दीन शाह नहीं है क्या? जी जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है बुद्धा साहब कि मैं बापू को नहीं देख पाया। वो जनवरी में शहीद हुए और मैं फरवरी में पैदा हुआ। आपने तो जरूर देखा होगा। हाँ, लकी यू, लकी। गांधी जी को ही क्यों, गांधी जी के दादाजी को भी देखा हूं मैं तो। मेरे वर्साची ग्लासेस, मेरे कूल वर्साची ग्लासेस। तेरे बाप को बुढ़ापे का चश्मा दिखाई देता है। अच्छा सच्ची बताओ, मुझे इम्प्रेस करने के लिए ही उस दिन कॉमेडी थिएटर आते आते खरीदा था ना? नहीं। हाँ। नहीं नहीं, तब तो 100% हाँ। नहीं। माँ होती तो एक दिन में बुड्ढे को ठीक कर देती तुम्हारे। यही वक्त मिला था हरिद्वार जाने का। माँ आई है, तुमने बताया नहीं? अरे ओए आजा मेरी गड्डी में बैठ जा। क्या लग रही है? तेरी जात का पैदा मारो। क्या कहता उन्हें? चल देखे साले को। चल घुमा भाई, चल चला बुड्ढे को देखते हैं। चल चल चल। ये लोग इधर आ रहे हैं यार। चलो निकलते हैं। नो, वेट, चलो ना। नो, वेट, चलो ना। वेट।
जब तक मेरी आवाज है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जब तक तुम्हारी आवाज है तुम मेरे बाप से बात करोगे। आपके पूज्य पिताजी ने मेरा भेजा चाट चाट के दिमाग का दही बना दिया। चल दही पापड़ी चाट खाते हैं। चले। या। ये लो जी। अरे भाई एक प्लेट टिक्की दे देना। मीठा है। ओ भाई साहब ये दही पापड़ी चाट है या मिठाई का डब्बा? मीठा है यार। ये लो सरदार जी। कड़वा है। मैं दिखाऊं कैसे बनाते हैं? अंदर आऊं क्या? मैं अंदर आके दिखाता हूं ना। तुम घर आओ, घर पे बनाओ जो बनाना है। व्हाट एन आइडिया। खाना खिला खिला के बाप को पटाओ। ओके लेकिन तुम उनकी पसंद जानते हो? मैं लंदन के सबसे बेहतरीन इंडियन रेस्टोरेंट का शेफ हूँ। आई नो माय जॉब। ओके जस्ट चिल बेबी। या जस्ट चिल। आई विल। I know what my job is. You just watch what I do to your dad. बुद्धा साहब ने तो कुछ काफी ताम झाम ये कर दिया है। क्या आ रहा है भाई? ले जा। हाँ? लौकी। हाँ। ये बैंगन, आलू, मटर। गुड। बाकी सब डिश लेकर आइए। गेट एवरीथिंग और शुरू कर देते हैं। आ जाइए। बस यही नहीं है। हाँ? लगता है आपका रेस्टोरेंट वेजिटेरियन है। हाँ? कुछ चिकन विकन नहीं है? नहीं वो आप ये गांधी जी तो हाँ गांधीयन में पूरा हफ्ता हूँ वेजिटेरियन सिर्फ एक दिन मंगलवार। अच्छा। और जब तक चिकन नहीं खाते लगता नहीं कि कुछ खाया है। पूरा वेजिटेरियन होने में अभी बहुत टाइम है। सिस्टम अपना स्ट्रांग है। लगता है बुद्धा साहब का सिस्टम जंग पकड़ लिया है। सीमा ओ फ्रिज में कल का चिकन होगा लेकर आना। हाँ जी। ऐसा गांधी जी का भक्त है। गांधी जी कहा करते थे वेज खा वेज खा वेज खा। ये साला डायबिटिक बुढ़ा वेज खाने वाले को खाता है। बुढ़ा प्रॉब्लम नहीं है। बुढ़ा प्रॉब्लम है। खिला मत पिला। आइडिया वाइडिया छोड़ सीधे से एक ड्रिंक पे बुला के सब बोल दे। अमरीश पुरी, प्राण, केन सिंह, वेट 69। मैंने तो विलन लोगों का विस्की भी पिया है। लाइफ में सब ट्राई करने का, लेकिन किसी भी आदत का गुलाम नहीं बनने का। एक बार गुलाम बन गए ना बुद्धा साहब तो फिर 200 साल लगते हैं आजादी पाने में। एक ड्रिंक चलता है, एक दिन से कोई गुलाम नहीं बनता। शुगर नहीं बढ़ता, शुगर नहीं बढ़ेगा। आपको कभी अकेलापन नहीं महसूस होता? ऑलमोस्ट 25 साल हो गए नीना की माँ को गुजरे हुए। यस। और फिर उसके बाद किसी और को नहीं देखा? व्हाट? दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? नो बुद्धा साहब, क्या है कि हर उम्र का अपना एक मतलब होता है। अब देखिए, बचपन में खेलो, जवानी में ऐश करो, फिर शादी करके गृहस्थी का सुख लो, और बुढ़ापे में संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम टू गो, ऊपर जाने की तैयारी करो। दैट्स इट। दूसरी शादी। अब हमारी उम्र में शादी वादी का क्या फायदा? नो नो नो। नीना की चिंता रहती है ऑफ कोर्स। बुद्धा साहब, अब तो लंदन में किसी 35-36 साल के नौजवान लड़के को जानते होंगे, अ गुड लुकिंग बॉय, यू नो। तो नीना के बारे में सोचिए ना। हाँ? आप सोचिए, मैं बाथरूम जाके आता हूँ।
टू मच ऑफ सोडा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। W 3 बार W 3 बार टाइप करना होता है। स्काउंड्रल! कौन? वो कमीना तुझसे शादी करना चाहता है। डिस्गस्टिंग। मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या बोले? तू उससे कैसे कर सकती है शादी? नहीं, मैं तुझे गलती नहीं करने दूंगा। अरे वो तेरे बाप की उम्र का है। नहीं, 6 साल बड़ा है आपसे। मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। मंजूर? लेकिन पूछ कौन रहा है आपसे? बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो मैं भी बता देता हूं। मेरे जीते जी ये नहीं होगा। तो कब जा रहे हैं आप? सॉरी। पापा, अगर आपका दामाद आपकी उम्र का है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है वो आपके पैर नहीं छुएगा? छुएगा ना पापा। आपको पापा कह के नहीं बुलाएगा? बुलाएगा। मैं तेरे बारे में सोच रहा हूं। तेरे बारे में सोच रहा हूं मैं। देख बेटे, वो कितना जिएगा? 5 साल, 10 साल, फिर? पापा, मैं बुद्धा को चाहती हूँ, उसकी उम्र को नहीं। किसी के साथ 50 साल बिना प्यार के जीने से तो अच्छा है कि मैं उसके साथ 5 या 10 साल जीऊं जिससे मैं प्यार करती हूँ। और वैसे भी किसको पता है पापा कि कौन कितने साल जिएगा? मम्मी तो आपसे छोटी थी ना, वो गई ना आपसे पहले। जस्ट शट अप, ओके? तू अपनी उम्र के लड़कों के साथ तो खुश नहीं रहेगी? पापा, उम्र 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 क्या उम्र पापा? अब मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरी उम्र का नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे नसीब में यही है। अब आप इसे मेरा बैड लक समझिए या कुछ भी समझिए। चलिए खाना खाते हैं। नीना, नीना रुको! नीना रुक जाओ, मैं कहता हूं। नीना! घासपूस, क्या हुआ? तो मैं तुम्हारा बैड लक हूं। घासपूस, क्या बैड लक वैड लक? वो तो मैंने बात को हल्का करने के लिए कह दिया था, मुंह से निकल गया बाबा। भारी सच हमेशा ऐसे ही बात को हल्का करने के लिए मुंह से निकल जाता है। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे बाप से 6 साल बड़ा हूं। सच तो यह है कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 34 साल की है। सच तो यह है कि औरत 34 साल तक जब अकेली रहती है तो वो उस अकेलेपन से घबराने लगती है। सच तो यह है कि उसी घबराहट की वजह से तुम्हें लगा कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो 2 साल के बाद मुझे वो भी नहीं मिलेगा जो मुझे आज मिल रहा है। हमारे रिश्ते का भारी सच यही है। और हल्का सच यह है कि आज भी तुम्हें बड़ी आसानी से मुझसे ज्यादा जवान आदमी मिल सकता है। तो जाओ, जाके किसी अपनी उम्र के लड़के से शादी कर लो। किसी को जानते हो? कोई फोटो है तुम्हारे पास? मैं जा रहा हूं। कम ऑन घासपूस, व्हाट इज दिस या? पापा जी, खाना लगा दूं?
खाना? अब तो एक बूंद पानी भी तभी अंदर जाएगा जब वो उसे छोड़ देगी। खाना खाके जो नहीं किया जा सकता, भूखे रहकर किया जाएगा। कम ऑन ना। दीदी, पापा जी खाना नहीं खा रहे। ओह हेल। अच्छा मैं आती हूँ। जाना पड़ेगा, पापा खाएंगे नहीं तो उनका शुगर लेवल सीरियस हो जाएगा। एयरपोर्ट प्लीज। एयरपोर्ट क्यों? क्योंकि ये होटल की टैक्सी लंदन तक नहीं जाती। जाओ जाके अपने बाप को खाना खिलाओ, जिंदा रहेगा तभी तुम्हारी उम्र का दामाद ढूंढ पाएगा। ये आंसू किस लिए? किस्मत पे रो रही हो? क्यों? ओह, एक 64 साल के आदमी पर आपने मेहरबानी की और उसने आपका एहसान नहीं माना। चल।